गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सुमन मनोजा एंड आई एम योर लाइफ कोच। तो कभी कभी हमें लगता है ना कि थोड़ी तकलीफ हो गई है, घुटने में दर्द है या इसमें दर्द है, तो हम खुद ही एक्सरसाइज कर लेते हैं, है ना, यूट्यूब से देख लेते हैं। तो एक स्टोरी बताती हूँ, फिर बताऊंगी क्यों ये बोल रही हूँ। तो एक दफे एक सेवक था मंदिर में, पुजारी, तो वो रोज काफी काम करता था मंदिर का। तो उसने देखा कि एक दिन वो भगवान के सामने बैठा था, तो भगवान को बोलता, आप क्या मूर्ति की तरह हमेशा खड़े रहते हो, कुछ करते वर्ते तो हो नहीं हो। तो आज ना मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ और आप जरा जाके मेरा काम करो। तो भगवान मुस्कुराए, उन्होंने बोला ठीक है, कर लेते हैं, लेकिन एक शर्त है कि तुम कुछ भी बोलोगे नहीं, जैसे मैं कभी कुछ बोलता नहीं हूँ, तुम भी कुछ बोलोगे नहीं, खड़े रहना बस यहाँ पर। उसने बोला ओके महाराज, ओके भगवान। तो वो भगवान की जगह खड़ा हो गया और भगवान चले गए उसकी जगह काम करने के लिए। तो उसने थोड़ी देर बाद एक बिजनेसमैन आया और उसने माथा टेका, उसने बोला भगवान मेरी नई फैक्ट्री शुरू हो रही है और मेरी फैक्ट्री को ठीक ठाक चलाना। तो और जब वो उठने लगा तो उसका पर्स जो था वो नीचे गिर गया। तो दिस गाय वाज इचिंग कि भाई मैं इसको बोलूं, क्योंकि हम लोग एज अ रेस बहुत एडवाइस करते हैं ना, जिससे हमारा मतलब भी नहीं होता उसको भी हम सलाह देने लगते हैं। तो उसे रोका नहीं जा रहा था, पर उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोका कि भगवान ने कहा था चुप रहना, तो चुप रहे। तो वो बटुआ वहां पे पड़ा हुआ था। तो फिर थोड़ी देर के बाद एक भिखारी आया और वो आके रोने लगा भगवान के सामने कि भगवान मेरे घर में बच्चों को खाने के पैसे नहीं है और बहुत ही दिक्कत हो रही है, तो कहीं से कुछ इंतजाम करो। तो इतने में उसने देखा कि बटुआ पड़ा हुआ, उसने वो बटुआ उठा लिया, पर्स उठा लिया। तो बोला भगवान थैंक यू, आपने सुन ली मेरी। अब इस बंदे को बहुत गुस्सा आया कि भाई ये तो बटुआ तेरा नहीं है, तो उसका है, तो क्यों उठा रहा है। लेकिन उसे भगवान की बात याद आ गई कि भाई मेरे को एडवाइस नहीं देनी है, चुप रहना है। तो वो बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके चुप रहा। अभी भिखारी मंदिर से बाहर निकला भी नहीं था तो एक सेलर आ गया और सेलर ने बोला कि भगवान मेरा आज मैं वॉइस लेके जा रहा हूँ, मेरा शिप अच्छे से ठीक से पहुंच जाए, कोई तूफान में ना अटके, ऐसे करके उसने भगवान से वो मांगी। तो इतने में जो बिजनेसमैन था वो पुलिस को लेके आ गया कि देखो मेरा पर्स जो है, ये सेलर यहाँ पर है, इसी ने लिया होगा। तो पुलिस सेलर को पकड़ के ले गई और पकड़ के ले जा रही थी, तो उस बंदे से फिर रहा नहीं गया। उसने बोला कि देखो ये जो बंदा है इसने नहीं लिया पर्स, वो जो भिखारी है उसने लिया है। तो उन्होंने भिखारी को पकड़ लिया और भिखारी को पकड़ के जेल में डाल दिया। और जो सेलर था वो अपनी शिप पे सेल करने चला गया। तो शाम को भगवान आए वापस। तो उस बंदे ने बोला भगवान मैंने आज बहुत अच्छे अच्छे काम किए, देखो मैंने असली चोर को पकड़वा दिया। तो भगवान ने माथे पे हाथ रखा, बोला अरे मूर्ख, तुझे बोला था कुछ बोलने को नहीं, तुझे चुप रहना चाहिए था। बोला क्यों, इसमें क्या नुकसान हुआ। बोलो देखो वो बिजनेसमैन गलत सलत काम करता था, अगर उसका छोटा सा पैसा चला भी गया तो वो चला जाता, वो उस गरीब के बच्चों के घर में जाके खाना खाने के काम आता, है ना। और जो सेलर था, आज तो वो तूफान है, तूफान में उसकी शिप फंस गई है और वो मर जाएगा आज सेलर। तो अगर वो जेल में चला जाता तो उसकी जान बच जाती। बहुत ही सुंदर स्टोरी है, मैं पढ़ के बहुत हंसी। और इससे मुझे दो तीन चीजें, ऑब्वियस चीजें तो यही है कि भाई जो कहा गया इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, किसी ने कुछ इंस्ट्रक्शन दी है उसको फॉलो करो। जितनी भी हमें बोलते हैं ना खुजली हो रही हो, बोल उसको तोड़ने की या कंप्लायंस ना करने की, वो हमें नहीं करनी है। सेकेंड थिंग इज कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा भगवान ने प्लान कर रखा था, राइट। और हमें अपेरेंटली दिखता नहीं है, उस इंसान को दिखा नहीं कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, उसमें उसने इंटरवीन किया तो गड़बड़ हो गई। जो तीसरी और सबसे जो ऑब्वियस बात नहीं है, मुझे इस स्टोरी से ये लगती है कि जिसका काम उसी को साजे। तो भगवान जहाँ खड़े थे वो अपना काम कर रहे हैं, इंसान जज कर रहा है उसको कि भाई तुम कुछ नहीं कर रहे। इसी तरह से हम लाइफ में एक दूसरे को बहुत जज करते हैं, अरे इसकी लाइफ तो बहुत आसान है, मेरी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर इसको क्या मेरी चीज के बारे में पता है। बिल्कुल पता नहीं है, तो जो एक्सपर्ट है उसी के पास जाइए। लोग सोचते हैं हम अपनी जिंदगी अच्छे से खुद जी पा रहे हैं, नहीं जी पा रहे हैं, रील देख के सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलता है। प्रैक्टिस करवाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी करवाने के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए रहता है, राइट। सो ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो आप भी इस स्टोरी को दोबारा से सुनिएगा और फिर मुझसे शेयर करिएगा अगर आपका कोई और पर्सपेक्टिव है इस स्टोरी को लेके। आई वुड लव टू हियर दैट। Bye for now, and I will see you with another life hack tomorrow morning. Follow me on my YouTube channel, Suman Manuja. I'm also on Instagram, suman.manuja. Bye.